सुंदर सुंदर फल रखे हैं, इनका सेवन करो। क्यों नहीं भैया, आपने मुझसे कहा कि मैं स्नान ध्यान करके ये सुंदर फल जो रखे हुए हैं इनका स्वाद करूं, इनको चखूं। क्यों नहीं मां, लेकिन आपने मुझसे यह भी कहा, क्योंकि आपने यह सुना भी होगा कि मुझे कल अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। लेकिन मां, मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, लेकिन पिताजी के द्वारा मुझे अयोध्या का राजा नहीं बल्कि वन का राजा बनाया गया, क्योंकि मैं आपका बड़ा पुत्र हूं ना भैया। ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे लाल? मां, हाँ, ये अयोध्या का राज्य तो एक सीमित क्षेत्र तक है और मैं आपका बड़ा पुत्र हूं मां, इसलिए पिताजी के द्वारा मुझे जंगल का राजा बनाया गया है, वनवास दिया गया है, वो भी 14 वर्षों के लिए मां। ये मां, पिताजी ने भैया, पिताजी मोहे पिताजी के द्वारा मुझे जंगल का राजा घोषित कर दिया गया है, तो मैं 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं मां, क्योंकि वनवास में न जाने मेरे कितने भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि न जाने कितने ऋषि मुनि जंगल में तपस्या किया करते हैं। मेरे तो धन्य भाग, मैं जाकर के उनके दर्शन करूंगा, चरण वंदना करूंगा, इससे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया मां, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं भैया, मुझे आज्ञा प्रदान करें मां। हे मां, कि मैया है पन को जाना, कि मैया है पन को जाना, मुझे पिता के वचन निभाना, कि मैया है पन को जाना, मुझे पिता के वचन निभाना। आधे हमें तो हुए बनवासी, अवधेपुर छोड़े चले, अवधेपुर छोड़े चले। मैया है पन को जाना, मुझे पिता के वचन निभाना, मैया है पन को जाना, मुझे पिता के वचन निभाना। आगे हमें तो हुए बनवासी, अवधेपुर छोड़े चले, अवधेपुर छोड़े चले।
काम आए। मिल गए अब हम बनवासी गए। तेरे आंगन में अपना ये बच्चे पर छोड़े चले। गलती सूरज निकलेगा, गलती पंछी गाएंगे, सब कुछ खुद पाई देंगे, पर हम नजर आएंगे। आंचल छिपा लेना, वो सपनों में जला लेना। आप हाथ तो हुए बनवासी, आगे मोर छोड़े जाए, आगे मोर छोड़े जाए। मैया है बन को जाना, पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, अपने पिता के वचन निभाना। आप हाथ तो हुए बनवासी, आगे मोर छोड़े जाए, आगे मोर छोड़े जाए। मैं वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें हे मैया। हाँ मेरे लाल, हेलो माता सीता जी सावधान। अगर आपको राम जी घर को जा रहे हैं, अगर आपको मिलना है तो मैया कौशल्या जी के महलों में मिल सकती हो। हे मेरी मैया, मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव। हे मैया, मैंने कुछ सुना है क्या सुना है? और मेरा मन बड़ा विचलित है मेरी मैया। क्या हुआ पुत्री? मैं आपसे निवेदन लेके आई हूँ मेरी कैसे माता, निवेदन लेके आए हो? कि लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। माता जो आज्ञा देती है, तो कहती हूँ जो कहना। हाँ, पहला तो राज भरत का हो, और दूसरा बन गवाने हो। इस समय मेरा क्या धर्म है मेरी माता? इस समय क्या धर्म मेरा? क्या मुझको आज्ञा है माता? मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? कहिए क्या क्या है माता?
हे मेरी मैया, जब मैं विदा होकर के आई थी तो मेरी माता सुनैना ने कहा था कि पति ही सेवा नारी का धर्म है, तो मैं अपने पति के संग बन के लिए जाऊंगी मेरी मैया। पुत्र राम, आप तुम्हें समझाओ सीता को, क्या कह रही है? जानकी, हाँ स्वामी। मेरे साथ वन जाने के लिए तुम हट कर रही हो, नहीं ना, मैं आप ही की संग जाऊंगी। लेकिन वनवास तो पिताजी के द्वारा सिर्फ मुझे दिया गया है, तुम वन जाकर के क्या करोगी? जैसे प्रभु सर्प के बिन हे सीते, आज तुम विलाप भी कर रही हो, रुदन भी कर रही हो, हट भी कर रही हो, मेरे साथ वन चलने के लिए कह रही हो। हे जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धारा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हुआ क्या के बंधन में, मंजली माता ने कहानी, मंजली माता ने कहानी, सीता भी जाए जीवन में, मंजली माता ने कहानी। यदि तू भी मेरे साथ चली, तो बात आन की जाती है, मैया कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। इसलिए जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैया मुझे याद करेंगी। तो मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो और अपने सास ससुर की पद सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है, वन जाने में तो कोई भलाई नहीं है। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम अयोध्या में ही रहो। नहीं नहीं ना, मैं आप ही के साथ जाऊंगी। कि अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, या आपने रमाएंगे तो स्वामी भजन करूंगी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
सिया जी तुम्हें बातें ऐसे नहीं बोलना, सिया जी तुम्हें बातें ऐसे नहीं बोलना। जैसे सर बिन मणि के नहीं रह सकता, वैसे मैं आपके बिन नहीं रह सकती। कि तुम मोती भये हमें भये धागा, तुम मोती भये, तुम मोती भये हमें भये धागा, काट लगे माथे टूटना, फिर दूधी मेरी लागी लागने माथे तोड़ना। सिया जी तुम्हें बातें ऐसे नहीं बोलना, सिया जी तुम्हें बातें ऐसे नहीं बोलना। और मैं बन जाऊं तुम्हें दादा, मैं बन जाऊं तुम्हें दादा, ओए तुम्हारी बेटी अवधि अनाथा। सिया जी तुम्हें बातें ऐसे नहीं बोलना, जैसे तेरे के बिन प्राण नहीं रह सकते, वैसे मैं आपके बिन नहीं रह सकती। कि तेरे बिन प्राण दिया मैंने माती, जाती ज्योति जले दिन राती, आपको बारंबार प्रणाम करते स्वामी, मुझको भी बन लेकर चलिए। हे जानकी हठ मत करो, मेरे साथ वन मत चलो, क्योंकि जंगल में तो तुम्हें बहुत ही कष्ट मिलेंगे जानकी। हे जानकी हाँ ना, कि सुनो सिया जी, कि सुनो सिया जी, अब जिद को छोड़ो, सुनो सिया जी अब जिद को छोड़ो, मान मेरी बात, वन में तुम जाओगी बिगड़ जाएगी बात, वन को तुम जाओगी बिगड़ जाएगी बात। सिया जी, सिया जी, सिया जी, सिया जी,
रामचंद्र जी एवं जानकी जी का सुंदर वाणी, सुंदर विवाह, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय पर सम्मानित हमारे विवेक सेठ जी, इनके द्वारा 501 पुष्पमालाएं राम जी के चरणों में और जानकी जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम यही मन में मत मेरे साथ चलो, यही अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि मैया मुझे याद करेंगी। तुम नाना प्रकार की कथाएं कहना, माता को धैर्य धारण कराना। हे प्रभु दया दृष्टि कीजिए, हम संग में जाओगे, नहीं तो यहीं अपने प्राण तक दूंगी। हे जानकी, अगर हट भी कर रही हो तो चलो मेरे साथ वन के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठाए। आज जो मैया ने
मुझे दिया गया था, लेकिन हट बस जानकी भी मेरे साथ में बन जाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जानकी महलों में रहने वाली है, जंगल में कैसे रह पाएगी मेरे साथ में। हे विधाता, जानकी की भी रक्षा करना, जानकी की रक्षा करना। आओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हो भैया, कैसे आना हुआ? भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। अवश्य लक्ष्मण। तो हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ। क्योंकि आपके चरणों में मेरी गति हमेशा बनी रहती है। क्योंकि बारहित निज पदहित जानी, लक्ष्मण राम चरण रत्न। मैं तो सेवा आपकी बरकार से ही कर रहा हूँ भगवान। तो आप मेरे नाथ हैं और मैं आपका दास हूँ। भगवान, मेरी आपसे एक विनती है कि मुझको भी आपके अपने साथ ले चलें, तो महत दयालु। नहीं तो अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि तुम मम पिता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। हे भैया लक्ष्मण, ये क्या कह रही हो? अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कह रही हो? मेरे साथ बन जाने की हट कर रहे हो, अन्यथा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं भैया, तुम तो मेरी दूसरी भुजा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये राम कैसे जीवित रह पाएगा भैया? हे लक्ष्मण, कभी गम न देना। लक्ष्मण, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, ओ खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपना दिया करने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा, मेरे
कि लक्ष्मण मैं बन जाऊं तुम्हें लेता था, कोई तबाही की थी आवाज़ें अनाथा। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की भैया लक्ष्मण, अगर हट कर ही नहीं हो तो चलो मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो हम आगे चलते हैं। चल कर के पिताजी से हमें अंतिम विदा लेनी होगी। हाँ, ये श्रीमती नेहा जी के द्वारा ये 21 पखमुद्राएं ये 40 पखमुद्राएं समझ नहीं पाए। ये 40 पखमुद्राएं राती और लखन लाल जी के लिए भेंट कर रहे हैं। जानकी के लिए बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चल के पिताजी से आज्ञा लेकर के वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बाई बलबीर भोग गरवाना, बरन जान शान पार। पिताजी मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हे महाराज, उठिए महाराज, उठिए। आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी आए हैं महाराज। बेटा अपने पिता को छोड़ करके मत जाओ, धैर्य धारण करें, मत जाना। पुत्र वधू क्या तुम मेरे राम के साथ बन को जा रही हो? नहीं, ये क्या कुछ देख लेंगे पहले। ये दशरथ के नाथ क्या इतनी हो गए? हे विधाता, ऐसा विमर्श देखेंगे पहले प्राण को नहीं करेंगे। नहीं, पुत्र लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने पिता को छोड़ करके वन को जा रहे हो? नहीं, नहीं राम, नहीं पुत्र। पिताजी मैंने बहुत समझाया सीता को और लक्ष्मण को, लेकिन ये हठ बस मेरे साथ चल रहे हैं। बोली तो एक की थी, सिधारे जाते हैं।
धैर्य धारण करें। जब जा रहे ये जीवन धारा, तो ये प्यार क्या नहीं जाते जान की जान से प्यारी है लक्ष्मण मर नाथ समान मुझे जब ये सब बन के जाते हैं तो ये राज भवन शमशान मुझे भगवान तुम छोड़ रहे हो ये अनंतपुरी नहीं रहो तुम ये संसार छोड़ दूंगा तुम छोड़ रहे हो मेरा प्यार तुम अपने प्यार प्यार दूंगा नहीं जाओ नहीं नहीं पकड़ो से खड़े मुझे छोड़ कर मत जाओ श्री संगत बसे करुण तेरी सो सुन तक ठीक कहते बेटा राम, जब तक तुम यहाँ रहोगे इनका मोह तुम्हें जाने नहीं देगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके वन को प्रस्थान करो और यह राष्ट्र वेशभूषा उतार कर इस तापस वेश धारण करें और प्रस्थान करें। हे पिताजी, आज आप इतने अकुलाए हुए हैं, इतने अकुला रहे हैं। आपने आज अपना धैर्य खो दिया। नहीं नहीं पिताजी, आज आप ऐसे विलाप न करें, क्योंकि आज अगर आप ऐसे विलाप करेंगे इस राम का तो हृदय फट जाएगा। आपने तो मुझे हर समय एक मार्गदर्शन कराया और हर संकट का सामना करना सिखाया। यदि आज आप ही व्याकुल हो जाएंगे तो मैं आगे अपना धर्म कैसे पालन कर पाऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैंने ये राज धर्म राजनीति सारी शिक्षाएं प्राप्त की। अगर अंतिम समय विदाई में आप अगर ऐसे अकलाए रहेंगे तो हम कैसे वन का मार्ग सुगम कर पाएंगे। आप अपने मन में धैर्य धारण करें, आशीर्वाद प्रदान करें पिताजी। हम 14 वर्ष बाद शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हे मैया, लाभ तुरंत मुंडे सुमनारी। हे मैया, आपने मुझसे कहा कि मैं तापस वेश बना करके अयोध्या से मुझे जाना है। अवश्य मैया,
आप अपने वस्त्र आभूषण हमें पहनाए थे, आज आप हमसे मांग रही हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मैया, आपने ही तो दिए थे, आप अपने वस्त्र ये स्वीकार करें। हे मां, कि राम बनो को जाता है माता, कि राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता है, राम कुंडल मैया की गौर अरे मैया अपने मरते आभूषण, वस्त्र आभूषण मैया मरते आभूषण, वस्त्र आभूषण मैया
भैया प्रणाम स्वीकार करें। लाल तुरंत देश बनाई चले जनक जल्दी से बनाई। क्या है?